यूपी में कहावत है 25 बीघा जमीन भी दे दोगे ना वो भी बेच के खा जाएगा। देखा नहीं भारत का हाल क्या हो रहा है। पिछला कह रहा है हमारे नहीं, एससी कह रहे हैं हमारे नहीं, दलित कह रहे हैं हमारे नहीं, अब तो ब्राह्मण कह रहे हैं हमारे नहीं, तो मोदी जी किसके हैं? गाँव में कहावत है ना कि जिसकी शादी नहीं होती, ठीक है, तो कहा जाता है ना घर का ना परिवार का किसी का नहीं होता, तो वही है मोदी जी। सच बताऊं ना, यादव वर्ग का नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको पता है यादव वर्ग ना, जो यादव वर्ग के लोग होते हैं ना कभी भी बितक जाते हैं। थोड़ा सा टेंस हुए बितक गए, तो यादव वर्ग का तो कोई मुख्यमंत्री बनेगा नहीं। अरे भैया इतना ही है ना, बिहार में ना ब्राह्मण ही सीएम बना दो पहले। अगर बिहार में ब्राह्मण सीएम बन गया ना, मोदी जी को मान जाऊंगी मैं। सीएम ब्राह्मण बना दिया, क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मणों को बनाएंगे नहीं। इनको ये लगता है ना कि भैया ब्राह्मणों की राजनीति करो। अब अगर इतने ही ब्राह्मणों के समर्थन में होते, अगर इतने ही ब्राह्मणवादी होते मोदी जी, तो यूजीसी ले आते क्या? मतलब आप अपने कास्ट वालों के खिलाफ हो गए खड़े। बिहार में पल पल बदले बिहार का मिजाज, तो नीतीश कुमार का ही मिजाज बदल गया। और देखा नहीं, मुझे तो लग रहा है ना नीतीश कुमार जी डर गए बीजेपी से। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने अमित शाह जी ने साफ साफ कह दिया भैया मुख्यमंत्री तो कोई बीजेपी का ही होगा। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। खबर भले ही बिहार की हो, लेकिन बवाल राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर तक सुनाई दे रहा है। देखिए, जेडीयू के कार्यालय के बाहर हम लोग मौजूद हैं। चर्चाएं लगातार जारी हैं, चल तो रही हैं, चाहे वो बिहार के दफ्तर के बाहर हो या राजधानी दिल्ली के दफ्तर के बाहर हो। लेकिन प्रियंका कैसे देख रही है? नीतीश बाबू के साथ खेला हो गया। पहले तो कहूंगी बिहार की जो महिलाएं और जो पुरुष थे ना, लगातार नीतीश बाबू के नाम को जो झंडे लेके दौड़ रहे थे, उनको तो तालियां बजानी चाहिए भैया, खुश हो जाइए। क्यों? क्योंकि आपके जो नीतीश बाबू हैं वो राज्यसभा जा रहे हैं, ठीक है, खुश हो जाइए। आप लोगों के जितने भी अरमान थे ना कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना के लाएंगे, अपना ये काम करा लेंगे, ये करा लेंगे, अब और कराइए ना। राज्यसभा जा रहे हैं नीतीश कुमार, खुश हो जाइए। लेकिन बेचारे नीतीश बाबू के साथ ही खेला हो गया, उनको तो पता भी नहीं था कि उनके साथ ये हो जाएगा। हालांकि वो तो कह रहे हैं कि उनका सपना था बचपन से कि वो राज्यसभा जाए। अरे भैया नीतीश कुमार जी, आप बिहार के सीएम थे और कितने सालों से वो भी पता है, 20 सालों से ज्यादा हो गए नीतीश कुमार को बिहार का सीएम, ठीक है, रहते हुए। जनता आपको प्यार करती थी, बिहार की महिलाएं आपको पसंद करती थी। आपने तो उन सबके सपनों पे, अरमानों पे पानी फेर दिया। वो कहते हैं ना बिहार में पल पल बदले बिहार का मिजाज, तो नीतीश कुमार का ही मिजाज बदल गया। और देखा नहीं कि जब अमित शाह मिलने और उसके बाद जब साइन करने गए राज्यसभा के प्रस्ताव के लिए, जब देने गए पर नामांकन अपना, कैसे चेहरा उनका दिख रहा था। मुझे तो लग रहा है ना नीतीश कुमार जी डर गए बीजेपी से। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने, अमित शाह जी ने साफ साफ कह दिया भैया मुख्यमंत्री तो कोई बीजेपी का ही होगा। और हाँ, एक चीज और बता दो, सम्राट चौधरी तो कतई नहीं होंगे। नहीं होंगे? सम्राट चौधरी कतई मुख्यमंत्री नहीं हो सकते बिहार। सपना पाल रहे हैं मुख्यमंत्री। अरे भैया क्यों? क्योंकि मोदी जी को कोई ऐसा सीएम चाहिए ना जो एक रबड़ स्टैंप हो, कि मोदी जी कहे उठो तो वो उठे, मोदी जी कहे बैठो तो वो बैठे, मोदी जी कहे अरे भैया बिहार में ना पानी की समस्या करनी है इस बार, तो वो सीएम कर देगा। ऐसा सीएम चाहिए मोदी जी को, ठीक है, ना कि सम्राट चौधरी जैसा कभी भी बितक जाए। अच्छा, तमाम लोग कह रहे हैं कि किसी पिछड़े वर्ग से बनाने वाले हैं मुख्यमंत्री। यादव समाज की भी अटकलें तेज हो गई हैं कि हो सकता है उनके वर्ग का बनाया जाए। सच बताऊं ना, यादव वर्ग का नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको पता है यादव वर्ग ना, जो यादव वर्ग के लोग होते हैं ना कभी भी बितक जाते हैं। थोड़ा सा टेंस हुए बितक गए, तो यादव वर्ग का तो कोई मुख्यमंत्री बनेगा नहीं। और कह रहे हैं कि यादव बगावती होते हैं, इसलिए समझ नहीं आते बीजेपी। देखा नहीं, यादव जब भी चाहे तो बगावत कर देते हैं, चाहे यूपी हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे कहीं के भी यादव हो, बगावत करने में तुरंत होते हैं। जरा सी अगर मोदी जी की बात बुरी लगे बगावत कर देंगे। इसलिए कोई यादव तो सीएम नहीं बन सकता बिहार का। हाँ, कोई सीएम ऐसा जरूर बनेगा दलित वर्ग से जो रबड़ स्टैंप की तरह ही काम करेगा, कि मोदी जी कहेंगे उठो तो उठे, मोदी जी कहेंगे बैठो तो बैठ जाए। और जेडीयू तो अब खत्म है। कहते हैं ना कि मोदी जी, ये बात आप दफ्तर के सामने ही कह रहे हैं। अरे भैया उस दिन देखा नहीं जब नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए जब नामांकन कर रहे थे, खाने की बर्तनें लौट दिए थे कार्यकर्ताओं ने, जिनको नीतीश कुमार पे भरोसा था, ठीक है। और जेडीयू का दफ्तर है तो क्या हुआ, अब तो खत्म है ना। क्यों? क्योंकि बीजेपी मोदी जी जिससे मिलते हैं समझो वो पनौती लग गया या वो खत्म हो गया। चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो यूपी में हो, चाहे कहीं भी हो। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी समापन करने आई है जेडीयू का? करने नहीं आई, अब हो गया समापन। अब ये नहीं कहना चाहिए कि बीजेपी जेडीयू का समापन कर देगी। भैया समापन हो गया। जेडीयू में नीतीश कुमार के अलावा कोई नेता है? नाम बताओ, एक है? कौन नेता है? नीतीश कुमार का बेटा? मुझे तो लग रहा है ना निशांत को भी मौका दीजिए। ललन सिंह देख लीजिए, कभी चुनाव लड़ा नहीं जिसने, और उसे अगर मंत्री बना दिया, और कितना मौका देगी बिहार की जनता? जो जीन्स और, हाँ ये बात अच्छी है कि भैया सीएम पद की शपथ लेने गए थे जीन्स और टी शर्ट में, ये चीज तो अच्छी लगी थी कि युवा नेता है तो ये ऐसे गए। लेकिन भैया जेडीयू में और कोई नेता है? आज तक नीतीश कुमार के अलावा कोई जनता जानती है दूसरा नाम?
जानती है? नहीं जानती ना, तो जेडीयू तो खत्म है। तो नीतीश के भरोसे तो हो जाएगी ना बीजेपी की बम्पर जीत बिहार में? कैसे होगी? राज्यसभा में अगर नीतीश कुमार जाएंगे, जब मुख्यमंत्री थे कोई भी बिल पास होता था मुख्यमंत्री साइन करेगा तभी तो होगा, वरना नहीं होगा। अब राज्यसभा में अब चाहे जो मुख्यमंत्री नया बनेगा वो चाहे कुछ भी करे, तो नीतीश कुमार थोड़ी ना बोलेंगे, वो तो चुप रहेंगे ना। ये चीज आप कह रहे हैं, लेकिन नीतीश बाबू तो खुद की इच्छा से गए हैं ना, अब ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी दबा? पलटू चाचा है, सत्ता के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए कहाँ कहाँ नहीं पलट गए, बिन पैंदी के लोटे की तरह, कभी तेजस्वी के साथ कभी किसी के साथ, थूक के चाट भी लिया, चाट लिया ना। क्या कहा था सम्राट चौधरी, पगड़ी नहीं पहनूंगा जब तक चच्चा को हटा नहीं दूंगा, थूक के चाट लिया। ठीक है, तो वही बात है ना। अब एक नीतीश बाबू ने मुख्यमंत्री के लिए पलटू राम बन गए, पलटू चाचा बन गए, और उस पद को छोड़ दिया राज्यसभा के लिए। अरे भैया कितनी बार की पेंशन लेंगे? मुख्यमंत्री की तो इनको 4-5 बार की पेंशन मिल गई, अब राज्यसभा की भी पेंशन लेंगे, क्या करेंगे इतने? निशांत को भी तो मौका दीजिए, उनके बेटे में भी बहुत काबिल गुण नहीं है उनके बेटे में मुख्यमंत्री वाला का है, क्योंकि जब गुण होते हैं ना मुख्यमंत्री के तो पहले से राजनीति में नजर आते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि राजनीति की ABCD नहीं जानते और ले जाके कुर्सी पे बैठा दिया, लो भैया, तब तो बट्टा भारी होगा ना, बट्टा भारी हो जाएगा बिहार का। अब वही है ना कि बीजेपी का जहाँ जहाँ शासन वहाँ महिलाएं बड़ी सुरक्षित है। आज महिला दिवस है ना, महिलाएं बड़ी सुरक्षित है, चाहे यूपी हो गया, चाहे राजस्थान हो गया, चाहे कोई भी हो गया, हरियाणा, महिलाएं बड़ी सुरक्षित है जहाँ भी। लेकिन हरियाणा की महिलाओं, बिहार की महिलाओं, यूपी वाली महिलाएं देख रही हैं, ठीक है, कि वहाँ बीजेपी की सरकार है तो हम कितना सुरक्षित है। आप लोगों के पास तो मौका था, वो भी चला गया। अब क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार हट गए, अब तो बीजेपी का ही मुख्यमंत्री। अब तो भैया दिन दहाड़े महिलाओं को बिहार से भी उठाया जाएगा। अभी तक तो बिहार में केवल कट्टे चल रहे थे, अब तो हाईवे से भी महिलाएं उठेंगी, जगह जगह से उठेंगी, क्योंकि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार वहाँ महिलाएं तो सुरक्षित है ही नहीं। बताइए शर्मा जी, आप इतना काहे बीजेपी में भड़क रहे हैं? अरे बीजेपी, ब्राह्मणों को कहा जा रहा है कि ब्राह्मण सीएम बनने वाला है बिहार में। अरे भैया इतना ही है ना, बिहार में ना ब्राह्मण ही सीएम बना दो पहले। अगर बिहार में ब्राह्मण सीएम बन गया ना, मोदी जी को मान जाऊंगी मैं, मोदी जी को मान जाऊंगी अगर बिहार का कोई सीएम ब्राह्मण बना दिया। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मणों को बनाएंगे नहीं, इनको ये लगता है ना कि भैया ब्राह्मणों की राजनीति करो। अब अगर इतने ही ब्राह्मणों के समर्थन में होते, अगर इतने ही ब्राह्मणवादी होते मोदी जी, तो UGC ले आते क्या? मतलब आप अपने कास्ट वालों के खिलाफ हो गए खड़े। लागू कहाँ हुआ? रोक तो लग गई है। अरे तो लाए भी तो यही थे। अब तो हम ब्राह्मण ना सुधर गए हैं, हमें समझ आ गया मोदी जी आप ब्राह्मणों के नहीं है, और बीजेपी कोई ब्राह्मणों की पार्टी नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ब्राह्मण ऊंचे पद पे देखे ना, सपा में ब्राह्मण ऊंचे पद पे हैं, कांग्रेस पार्टी में ब्राह्मण ऊंचे पद पे, बीजेपी पार्टी में कौन सा ब्राह्मण मुख्यमंत्री है ये बताओ? और बीजेपी पार्टी में कौन सा ब्राह्मण अध्यक्ष है कहीं का, या कौन है? कुछ है? मोदी जी खुद ब्राह्मण नहीं है, अमित शाह जी भी ब्राह्मण नहीं, कौन है? कारनामे तो सारे ब्राह्मणों वाले ही हैं उनके। कौन से कारनामे? एब्स्टीन फाइल में नाम आना ये ब्राह्मणों वाला कारनामा है, ये बताएं। या वही कहते हैं पिछड़ा कह रहा है हमारे नहीं, SC कह रहे हैं हमारे नहीं, दलित कह रहे हैं हमारे नहीं, अब तो ब्राह्मण कह रहे हैं हमारे नहीं, तो मोदी जी किसके हैं? सबको भाई बहन में कहावत है ना कि जिसकी शादी नहीं होती उसे गाँव, ठीक है, तो कहा जाता है ना घर का ना परिवार का किसी का नहीं होता, तो वही है मोदी जी, ठीक है। रड़ुए हैं तो किसके होंगे? और वही बात है ना, गांव में, हमारे गांव में ना, यूपी में कहावत है, अगर रड़ुओं के 25 बीघा जमीन भी दे दोगे ना, वो भी बेच के खा जाएगा। देखा नहीं भारत का हाल क्या हो रहा है? अब भैया पेट्रोल तेल 1 महीने तक सस्ता ले ले अंधभक्त, वरना उसके बाद ना 4-5 हजार का ही लेंगे 1-1 लीटर। लेकिन फिर भी ये गोबर भक्त तो चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मोदी जी इनके पप्पा है, तो बोलेंगे क्या? तो बिहार का आलम क्या लग रहा है? बिहार का आलम यही लग रहा है भैया, बिहार की जनता अभी भी समय है, ठीक है। बीजेपी पे दबाव बनाइए ताकि कोई मुख्यमंत्री ना ठीक ठाक आए, वरना कोई रबड़ स्टैंप ही आएगा कि मोदी जी कहेंगे उठो तो उठो, मोदी जी कहेंगे बैठो तो बैठो, ठीक है। फिर बिहार भी ना दिल्ली से ही चलेगा, यही होगा बिहार का। सबसे ज्यादा धोखा किसका हुआ है बिहार में? जनता का। जनता को कितना धोखा दिया? जनता तो नीतीश बाबू को प्यार कर रही थी ना, 10-10 हजार रुपए के लिए। जनता तो बेचारी, महिलाएं बहुत वो होती है ना लाचार, सोचा छठ आ रही है, 10 हजार रुपए मिल रहे हैं, काम कर लेंगे, घर की साड़ी ले आएंगे, सामान ले आएंगे, इस चक्कर में नीतीश बाबू को वोट दे दिया। अब क्या हुआ?
अब नीतीश बाबू भी हट गए, अब महिलाएं किसके साथ हैं ये बताओ। अब भाई है ना, तेजस्वी को सीएम बना दें दूसरी पार्टी से, फिर भी भैया बिहार की जनता सड़कों पे है और तेजस्वी को ही सीएम बनाए। ये तो असंभव जैसा है। अब नीतीश बाबू अब असंभव जैसा क्या है, अब क्या पता अमित शाह जी से नीतीश कुमार ने ही चर्चा कर ली हो कि भैया आरजेडी को गठबंधन में ले लेंगे, तेजस्वी को सीएम बना देना, क्योंकि कुछ ही दिन तो बचे हैं, तो तेजस्वी को सीएम बना देना। क्या पता नीतीश बाबू ने ऐसे ही कोई एग्रीमेंट पे साइन कर दिया हो। नहीं, इतना हितैषी थोड़ी है वो तेजस्वी यादव। भैया नीतीश बाबू पे भरोसा तो बिहार की जनता को भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि नीतीश बाबू ना कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। क्या पता अंदर ही अंदर कोई अमित शाह जी से कोई गठबंधन कर लिया हो, क्योंकि देखा नहीं जब लालू जी के घर से नीतीश कुमार निकल रहे थे ना, बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। ऐसी हंसी तो नीतीश कुमार के चेहरे पे पहले नजर नहीं आई जो उस दिन आ गई। पुरानी वाली नीतीश कुमार की हंसी वापस आ गई थी। तो मुझे लग रहा है ना कुछ तो बिहार में अब खेला हो जाएगा, कुछ तो बिहार में खेला हो जाएगा। चलिए, खेले का इंतजार हम सभी को है, देखना होगा कि बिहार में क्या होता है। समझ से परे हो गया है ये समझना कि आखिरकार खेला किसके साथ हुआ। बिहार जनता कह रही है हमारे साथ, नीतीश के कार्यकर्ता गढ़ कह रहे हैं कि हमारे साथ, नीतीश बाबू ने दबे स्वरों में कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया कि उनके साथ भी खेला हुआ। देखते हैं बिहार में क्या होता है। फिलहाल इस चर्चा के बारे में आप लोग भी अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, रिपब्लिक समाचार।